हेलो गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हसनात अफ्तार और अब से हम लोग एक ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो वेबसाइट डेवलप करना स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट। हमारी ये वेबसाइट फुल्ली रिस्पॉन्सिव होगी तमाम डिवाइसेस के लिए एंड क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल होगी। तो हमारी इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए हम लोग CSS की एडवांस प्रॉपर्टीज़, particle.js और एनिमेशंस का हम लोग यूज़ करेंगे। एंड इसके अलावा हम लोग गूगल मैप का भी यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में अप्लाई करेंगे। सो इस एक ट्यूटोरियल में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप लोग ब्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिव एंड मॉडर्न वेबसाइट्स डेवलप करने के काबिल हो जाएंगे। सो चलिए अब हम लोग हमारी इस वेबसाइट का लुक देख लेते हैं, जिसको हम लोग डेवलप करना स्टार्ट करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में। सो गाइस, ये हमारी वेबसाइट है जिसको हम लोग डेवलप करना स्टार्ट करेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में। अगर हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो ये तमाम डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव है, क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबल है। मैंने इसके ईच सेक्शन में मैंने एनिमेशन अप्लाई की है विद ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमारी इस वेबसाइट का नेव बार स्टार्ट हो जाता है, जिसकी लेफ्ट साइड पर हमारी इस वेबसाइट का लोगो है वेबवर्म्स एंड राइट साइड पर हमारी इस वेबसाइट का मेन्यू है। और जैसे ही मैं अपने किसी मेन्यू आइटम के ऊपर होवर करूँगा सो ये ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट शो करेगा। यानी जैसे मैं होम के ऊपर होवर करूँगा सो एक लाइन एनिमेट होती हुई आप लोगों को नज़र आ रही है। ऐसे ही अबाउट, स्किल्स, पोर्टफोलियो, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट में भी मैंने यही एनिमेशन अप्लाई की है। नेव बार से अगला सेक्शन हमारा हीरो सेक्शन है, जिसकी राइट साइड पर हमारे इस हीरो सेक्शन की इमेज है। यहाँ पे चाहे तो आप लोग अपनी इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। एंड लेफ्ट साइड पर हमारे हीरो सेक्शन का सारा कंटेंट है और यहाँ पे मैंने हायर मी का बटन भी अटैच किया हुआ है। और जैसे ही मैं अपने हायर मी बटन के ऊपर होवर करूँगा सो ये ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट शो करेगा, ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट शो करेगा। जैसे ही मैं हायर मी बटन के ऊपर होवर करूँगा सो देखिए ये ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट, ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट शो कर रहा है। हीरो सेक्शन से अगला सेक्शन हमारा अबाउट अस का सेक्शन है, जिसमें यहाँ पे मैंने टेबल यूज़ किया हुआ है, HTML का टेबल, जिसमें यहाँ पे नेम, ईमेल एंड वेबसाइट मैंने डमी डाटा यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, स्टफ़ किया हुआ है। एंड इसके नीचे डाउनलोड CV का बटन है और जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर होवर करूँगा सो ये भी ब्यूटीफुल एनिमेशन का इफेक्ट शो करेगा। अबाउट अस सेक्शन से अगला सेक्शन हमारा स्किल्स का सेक्शन है, जिसकी राइट साइड पर मैंने अपनी तमाम की तमाम स्किल्स मेंशन की हुई हैं विद ब्यूटीफुल प्रोग्रेस बार। एंड लेफ्ट साइड पर मैंने फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के नाम लिखे हुए हैं और जैसे ही मैं इनमें से किसी प्लेटफॉर्म के नेम के ऊपर होवर करूँगा तो यहाँ पे भी ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें। स्किल्स से अगला सेक्शन हमारा पोर्टफोलियो का सेक्शन है। यहाँ पर मैंने टैब्स का यूज़ किया हुआ है। HTML एंड CSS टैब्स फिलहाल एक्टिव है और जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने HTML एंड CSS के ऊपर क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मैं वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करूं सो जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने वर्डप्रेस के ऊपर डेवलप किए हुए हैं, बिल्ड किए हुए हैं, वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन है। इससे अगला सेक्शन हमारा ब्लॉग्स का सेक्शन है। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने 2 ब्लॉग्स अटैच किए हुए हैं। जैसे ही मैं इनमें से किसी ब्लॉग के ऊपर होवर करूँगा सो ये ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट शो करेगा। ये देखिए, जैसे ही मैं इनमें से किसी ब्लॉग के ऊपर होवर कर रहा हूँ सो ये ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट शो करे, बाउंस हो रहे हैं हमारे ये ब्लॉग्स। ब्लॉग्स से अगला सेक्शन हमारा कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है। यहाँ पर मैंने गूगल मैप अटैच किया हुआ है हमारे कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में। एंड यहाँ पे ब्यूटीफुल हेडिंग है कॉन्टैक्ट मी की। एंड यहाँ पे मैंने डमी ईमेल एंड डमी फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। और यहाँ पे सबमिट का बटन है और ये हमारी फील्ड्स हैं, योर नेम, योर ईमेल, सब्जेक्ट एंड टाइप योर मैसेज। ये हमारा गूगल मैप है। आप चाहे तो यहाँ इसकी लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से एंड जूम इन एंड जूम आउट भी आप लोग कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस सेक्शन के बाद हमारा फूटर सेक्शन है। ये है हमारा फूटर और जैसे मैं फूटर में से किसी स्किल्स के ऊपर या यूज़फुल लिंक्स के ऊपर होवर करूँगा तो यहाँ पे ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें। ऐसे ही यहाँ पे भी लिंक्स के ऊपर मैंने ब्यूटीफुल होवर इफेक्ट अटैच किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है। सो ये हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन है। सो चलिए अब हम लोग हमारी इस वेबसाइट की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलिए अब हम लोग अपने इस वेबसाइट के हीरो सेक्शन की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ये ब्यूटीफुल सा नेव बार डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और कैसे हम लोग अपने इस नेव बार के मेन्यू आइटम्स के ऊपर ब्यूटीफुल सा होवर इफेक्ट शो करवा सकते हैं। जैसे ही मैं अपने किसी मेन्यू आइटम के ऊपर होवर करूँगा सो यहाँ पर आप लोग को ब्यूटीफुल सा होवर इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा
बैकग्राउंड पर जो आप लोगों को पार्टिकल्स एनिमेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये पार्टिकल डॉट जेएस के थ्रू हो रहे हैं। और हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग पार्टिकल डॉट जेएस को यूज़ कर सकते हैं ये बैकग्राउंड पर ब्यूटीफुल से पार्टिकल्स एनिमेट होते हुए जो हमें नज़र आ रहे हैं इनको दिखाने के लिए, विजिबल करवाने के लिए। एंड इसके अलावा जैसे मैं अपने हायर मी बटन के ऊपर होवर करता हूँ, सो ये एनिमेट हो रहा है, ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट शो कर रहा है। ये एनिमेट डॉट सी एस एस के थ्रू हो रहा है। हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग एनिमेट डॉट सी एस एस को यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए अब हम लोग अपने इस हीरो सेक्शन की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। अपने डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है वेब वर्म्स के नाम से। जैसे ही मैं अपने इस फोल्डर को ओपन करूंगा, सो यहाँ पर आप लोग को एक जिप फाइल और एक इमेजेस का फोल्डर देखने को मिलेगा। इस इमेजेस फोल्डर के अंदर वो तमाम की तमाम इमेजेस पड़ी हुई हैं जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस वेबसाइट को डेवलप करने के दौरान। इन तमाम इमेजेस को डाउनलोड करने के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ईजिली इन तमाम की तमाम इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा पार्टिकल्स डॉट जी एस जिप फाइल के अंदर वो तमाम की तमाम जी एस फाइल्स पड़ी हुई हैं जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये बैकग्राउंड पर पार्टिकल्स को रिवील करवाने के लिए। मैं ऐसा करता हूँ अपनी इस वेबसाइट का स्केलेटन बिल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे वो तमाम के तमाम फोल्डर्स डेवलप कर लेता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जी एस के नाम से। एंड इसके अलावा एक और फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ स्टाइल्स के नाम से। अब मैं जिप फाइल को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर एक और फोल्डर मेरे पास आ गया है। इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ से इस पार्टिकल्स डॉट जी एस फाइल की मुझे ज़रूरत है। एंड इसके अलावा जैसे ही मैं डेमो फोल्डर को ओपन करूँगा, जी एस फोल्डर को ओपन करूँगा, सो यहाँ पर एक ऐप डॉट जी एस की मुझे फ़ाइल मिलेगी। इन दो फाइल्स की मुझे ज़रूरत है, इन तमाम फाइल्स में से। मैं ऐसा करता हूँ, इस ऐप डॉट जी एस फाइल्स को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर जो हम लोगों ने जी एस का फोल्डर क्रिएट किया था, इसके अंदर मैं इस फाइल को पेस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा मैंने कहा मुझे पार्टिकल्स डॉट जी एस फाइल की भी मुझे ज़रूरत है। यहाँ से मैं इस फाइल को भी कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर जी एस फोल्डर के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखा जाए तो मुझे बाकी फाइल्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस फोल्डर को अब यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड इस जिप फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ। मैं जिप फाइल को डाउनलोड करने के लिंक एंड इस इमेजेस फोल्डर को डाउनलोड करने के लिंक, इन तमाम इमेजेस को डाउनलोड करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग इजीली वहाँ से तमाम इमेजेस को एंड जिप फाइल को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए अब हम लोग अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं जहाँ पर हम लोग अपनी इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए कोडिंग करेंगे। अपनी इस टेक्स्ट एडिटर के ऊपर मैं अपनी इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, वेब वर्म्स फोल्डर को। डेस्कटॉप में वेब वर्म्स का फोल्डर है, इसको मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मेरा फोल्डर यहाँ पर ओपन हो गया है। सो देखा जाए तो हमारी ये वेबसाइट जो सी है ये एक वन पेज वेबसाइट है, यानी हमारी वेबसाइट वन पेज के ऊपर मुश्तमिल है। ये मल्टी पेजेस वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं है। सो इसको डेवलप करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेज की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं ऐसा करता हूँ, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से एक फ़ाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। एंड इसके अलावा स्टाइल्स फोल्डर के अंदर मैं अपनी तमाम की तमाम सी एस एस की फाइल्स रखूँगा। सो स्टाइल्स फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ इंडेक्स डॉट सी एस एस के नाम से। अब मैं ऐसा करता हूँ, अपनी इस एच टी एम एल फाइल के अंदर अपनी कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। सो मैंने सारा अपना बेसिक सिंटैक्स लिख लिया है एच टी एम एल का। यहाँ पर मैं अपनी इस वेबसाइट का टाइटल डाल देता हूँ वेब वर्म्स एंड लिख देता हूँ पोर्टफोलियो साइट। एंड इन मेटा टैग्स की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपनी इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। एंड इस टाइटल के टैग के बाद अपनी इस वेबसाइट का टाइटल तो मैंने डिफाइन कर दिया है। अभी हम लोग अपनी इस वेबसाइट को व्यू करते हैं। मैं यहाँ पर लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। सो देखें ये मेरी वेबसाइट अभी बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पर टॉप पे आप लोग मेरी इस वेबसाइट का टाइटल देख सकते हैं। सो देखा जाए जो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है ये मैंने HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाई है। CSS की भी मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली, GS फाइल्स को भी मैंने अपने इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर लिया। अभी तक हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को लिंक नहीं किया। सो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर अपने इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर बॉडी के अंदर एक टैग क्रिएट करता हूँ H1 का एंड इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। सेव करता हूँ, अपनी इस वेबसाइट को विजिट करते हैं। सो देखिए लिखा गया हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग ना बूटस्ट्रैप को अटैच कर लेते हैं अपनी HTML फाइल के साथ, अपनी वेबसाइट के साथ। मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर गूगल ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा W3 School बूटस्ट्रैप 4। यहाँ पर बूटस्ट्रैप 4 गेट स्टार्टेड लिंक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड ये पेज मेरे सामने ओपन हो गया। यहाँ से मुझे
ये बूटस्ट्रैप की इन 4 CDN लिंक्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैं इन तमाम CDN लिंक्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड अपने इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर टाइटल टैग के बाद मैं इन तमाम लिंक्स को पेस्ट कर देता हूँ। सो अब फाइनली बूटस्ट्रैप मेरी इस वेबसाइट के साथ, मेरी इस HTML फाइल के साथ अटैच हो गया है। अगर मैं अपने इस टेक्स्ट एडिटर में अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव करूँ और अपनी इस वेबसाइट को विजिट करूँ तो देखें यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है एंड मार्जिन एंड पेडिंग टोटली ज़ीरो हो गई है। इसका मतलब कि बूटस्ट्रैप फाइनली मेरी इस HTML फाइल के साथ अटैच हो गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, अपनी CSS फाइल को भी लिंक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक लिंक टैग क्रिएट करता हूँ एंड इसके अंदर मैं href का एक एट्रीब्यूट पास करूँगा। इसके अंदर मैं अपनी CSS फाइल की लोकेशन बता देता हूँ। स्टाइल्स फोल्डर के अंदर index.css परफेक्ट एंड इसके अलावा रेल स्टाइल शीट टाइप डिफाइन कर देता हूँ text/css परफेक्ट। अब ऐसा करता हूँ, फ़ॉन्ट ऑसम की भी वैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे animate.css की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो मैं ये हायर मी बटन के ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ, जो एनिमेशन मुझे शो हो रही है, ताकि मैं इस एनिमेशन को रिवील करवा सकूँ। सो मैं ऐसा करता हूँ, न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ google.com एंड यहाँ पर लिखता हूँ animate.css। यहाँ पर फर्स्ट लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये आप लोग को एक लिंक टैग मिलेगा। इस लिंक टैग को यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड अपने इस हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देना है। परफेक्ट। सो फाइनली अब हम लोगों ने animate.css की CDN लिंक को भी हम लोगों ने यहाँ पे अपनी इस इंडेक्स फाइल के साथ अटैच कर लिया है। सो अब हम लोग अपनी इस हीरो सेक्शन के नैफबार को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ google.com एंड यहाँ पर लिखता हूँ बूटस्ट्रैप फॉर नैफबार एंड यहाँ पर फर्स्ट लिंक के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सो यहाँ पर मुझे नैफबार का कोड मिलेगा। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड अपनी इस बॉडी टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। फाइनली मेरा नैफबार डेवलप हो गया है विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप। फिलहाल CSS तो यहाँ पर क्लासेस की वजह से ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं अपनी इस वेबसाइट को विजिट करूँ सो देखिए ये नैफबार यहाँ पर डेवलप हो गया है। नैफबार हम लोगों ने डेवलप तो कर लिया, लेकिन अब इसको डिज़ाइन करना रहता है। सो जो हमारी वेबसाइट का बैकग्राउंड है ये पर्पलिश बैकग्राउंड है। सो हम लोग अपनी इस वेबसाइट के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेते हैं। मैं अपनी इस index.css फाइल के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, एक रूट यानी कि वेरिएबल्स मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, बिकॉज उन वेरिएबल्स के अंदर जो हम लोग कलर स्टोर कराएंगे उन कलर्स को हम लोगों ने बार बार यूज़ करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रूट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर के नाम से बैकग्राउंड, आई थिंक स्पेलिंग्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर मैं अपने कलर का कोड लिख देता हूँ 333 आई थिंक 333 647 आई थिंक 6 4 एंड 7 आई थिंक परफेक्ट है। अब मैं ऐसा करता हूँ, अपने बैकग्राउंड पर ये कलर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर मैं स्टैटिक लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। इसके अंदर हम लोग अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को डिफाइन कर लेंगे जो कि ग्लोबली यूज़ होगी। इसके बाद मैं लिखता हूँ बॉडी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। इस बॉडी के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ वार राउंड ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, अपने इस वेरिएबल का नाम बैकग्राउंड कलर एंड इम्पोर्टेंट भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इम्पोर्टेंट, कि ये कलर लाजमी अप्लाई होना चाहिए। इसको मैं सेव करता हूँ। सो देखिए बैकग्राउंड पर ये कलर फाइनली अप्लाई हो गया है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, अपने गूगल फ़ॉन्ट्स से जाकर fonts.google.com पर जाकर अपनी पॉपिंस फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पॉपिंस फ़ॉन्ट फैमिली मैं यूज़ करूँ। सो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर google.com पर जाता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ fonts.google.com। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं fonts.google.com। गूगल फॉन्ट्स वेबसाइट पर मैं जा रहा हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ पॉपिंस। मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ इस फ़ॉन्ट फैमिली को एंड यहाँ से मुझे इसके वेट अब चूज़ करने हैं इस फ़ॉन्ट फैमिली के। मैं चाहता हूँ कि 300, मैं ये चूज़ करता हूँ 300 400 500 6 7 8 एंड हम लोग 900 को भी चूज़ कर ही लेते हैं। सो यहाँ से मैं इस इम्पोर्ट स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं अपनी CSS फाइल के टॉप पर पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। एंड इसके बाद
यहाँ से मैं इस फॉन्ट फैमिली को भी कॉपी करता हूँ, इस कोड को, छोटे से कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ से अपनी स्टैटिक की कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। सो ये फ़ॉन्ट फैमिली अब हमारी इस वेब पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। सो देखिए यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गई, हमारी इस नैव बार की, हमारी इस लिंक्स की फ़ॉन्ट फैमिली टोटली चेंज हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपने किसी हेडिंग के ऊपर, अपने किसी एंकर टैग के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर होवर करूँ तो वो कर्सर पॉइंटर बन जाए। फ़िलहाल वो मैं आप लोग को बाद में दिखा दूँगा। फ़िलहाल तो मैं अब आगे इसकी डेवलपमेंट को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से जो मेरे नैवबार का बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, मैं इस वाइट बैकग्राउंड कलर को ख़त्म करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे क्लास लगी हुई है बीजी लाइट के नाम से, इस क्लास को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ एंड ये देखें ये बैकग्राउंड पर वाइट कलर ख़त्म हो गया। इस फॉर्म की मुझे ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ से मैं इस फॉर्म टैग को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ। सो देखिए फॉर्म भी यहाँ से ख़त्म हो गया है एंड मैं चाहता हूँ कि जितनी भी जो से यहाँ पे लिंक्स हैं ये लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो जाएं। ये आई थिंक राइट साइड पर, ये राइट या लेफ़्ट जो भी है ये दूसरी साइड पर अलाइन हो जाए। सो यहाँ पर आप लोग को लिखा नज़र आ रहा है MR ऑटो, यहाँ पे R की जगह मैं L लिख देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। जितनी भी लिंक्स हैं आई थिंक इसको लेफ़्ट साइड कहते हैं। सो जितनी भी लिंक्स हैं ये लेफ़्ट साइड पर अलाइन हो गई हैं, लेकिन लिंक्स का कलर यहाँ पर ब्लैक है जो कि सही तरीके से हमें नज़र नहीं आ रहा। सो मैं चाहता हूँ कि इनका कलर वाइट हो जाए। ये हम लोग CSS के थ्रू करेंगे, हम लोग बूटस्ट्रैप के थ्रू डायरेक्टली नहीं करेंगे, ये हम लोग CSS के थ्रू करेंगे। सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर अपने लोगों को डिफ़ाइन कर देता हूँ, एंटर हिट करता हूँ और एंकर टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ वेब वर्म्स एंड इसके आगे स्पैन टैग मैं स्टार्ट एंड क्लोज कर देता हूँ। इस स्पैन टैग के अंदर मैं फुल स्टॉप डाल देता हूँ। इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है वेब वर्म्स, परफेक्ट, फाइनली। अब मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर अपने मेन्यू के मेन्यू आइटम्स मैं क्रिएट करता हूँ, डेवलप करता हूँ। यहाँ पे मुझे तमाम LI टैग्स के लिस्ट टैग्स की मुझे ज़रूरत नहीं है एंड ये फर्स्ट लिस्ट टैग की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस लिस्ट टैग के अंदर, ये इस एंकर टैग के अंदर जहाँ पे जो सा लिंक लिखा हुआ है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ होम। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ अपनी इस लिंक टैग को, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम, इनके अलाइनमेंट नहीं सही तरीके से हो रही, परफेक्ट, ठीक है। इस होम की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट, इसके बाद मैं लिख देता हूँ स्किल्स, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ इन इन LI टैग्स को अगेन कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो देखा जाए तो अबाउट के बाद मुझे स्किल्स, पोर्टफोलियो, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है। अबाउट के बाद स्किल्स एंड पोर्टफोलियो, स्किल्स, पोर्टफोलियो, ब्लॉग एंड इसके बाद ब्लॉग के बाद कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है। कॉन्टैक्ट लिख दिया मैंने, कॉन्टैक्ट, सेव करता हूँ एंड जाकर अपनी इस वेबसाइट पे विजिट करता हूँ। सो देखिए तमाम की तमाम लिंक्स यहाँ पर आ गई हैं, होम, अबाउट, स्किल्स, पोर्टफोलियो, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट। फिलहाल इनका कलर ब्लैक है इसलिए आप लोगों को सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर देखा जाए तो होम का कलर यहाँ पर ऑरेंज टाइप है, ऑरेंज टाइप कलर है। सो मैं इसका कलर ये करना चाहता हूँ, अपने इस होम का फर्स्ट लिंक का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग कर देता हूँ। यहाँ पर अपने इस एंकर टैग के अंदर मैं यहाँ पर स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू एंड डबल कोट्स। इसके अंदर मैं लिखता हूँ कलर एंड कलर मैं यहाँ पे अपना डिफ़ाइन कर देता हूँ F87652। सेव करता हूँ मैं इसको एंड देखा जाए तो देखें यहाँ पर हमारे इस होम का कलर चेंज हो गया फाइनली। मैं यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट भी डाल देता हूँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट कि एक कलर यहाँ पर लाजमी रहना चाहिए। सो देखिए हमारे इस होम का कलर परफेक्टली चेंज हो गया है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने इस नैव बार को अब स्टाइल कर लेते हैं। डेवलप तो कर लिया, अब हम लोग अपनी इस नैव बार को स्टाइल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अपनी index.css फाइल को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर बॉडी के नीचे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कमेंट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूँ मैं नैव बार, ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पर स्टाइलिंग जितनी है वो नैव बार की स्टाइलिंग है। एंड इसके नीचे मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इस तमाम नैव बार के कोड को एक डिफ टैग के अंदर रख लेता हूँ, ताकि वो डिफ टैग अपने मेरी इस तमाम कोड को रैप अप कर ले। मैं अपने इस तमाम नैव बार को एक डिफ टैग के अंदर रख लेता हूँ, डिफ टैग स्टार्ट एंड क्लोज एंड इसके अंदर मैं अपने इस तमाम कोड को पेस्ट कर दूँगा। फिलहाल इसके अंदर एक और डिफ टैग मैं क्रिएट कर लेता हूँ, उसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ अपने तमाम कोड को एंड इन दोनों डिफ टैग्स को मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ। इस फर्स्ट डिफ टैग को मैं यहाँ पर क्लास दूंगा कंटेनर की
एंड कंटेनर की क्लास देने के अलावा मैं इस नीचे वाले डिफ टैग को मैं क्लास दे देता हूँ, नैव सेक्शन की क्लास दे देता हूँ मैं इसको। परफेक्ट। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसकी हम लोग स्टाइलिंग करते हैं अपनी इस नैव बार की। इसको हम लोगों ने क्लास दी थी नैव अंडरस्कोर सेक्शन, और इसको हम लोगों ने कंटेनर की क्लास क्यों दी है? कंटेनर की मैंने क्लास दी, इसको मैंने सेव भी कर लिया अपनी इस फाइल को। अगर मैं आप लोगों को अपनी इस वेबसाइट को जाकर दिखाऊं तो देखा जाए तो हमारे इस नैव बार को साइड से मार्जिन मिल गई है। बूटस्ट्रैप की कंटेनर क्लास हमारे इस कोड को, बूटस्ट्रैप की कंटेनर क्लास ने हमारे इस नैव बार को साइड साइड से मार्जिन देती है कंटेनर क्लास ने। सो बूटस्ट्रैप की डिफरेंट क्लास डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं, वो हम लोग आगे आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर मैं अपनी इस क्लास को कॉल कर देता हूँ नैव अंडरस्कोर सेक्शन, एंड इसके अंदर हमारा नैव ब्रांड की क्लास है। नैव ब्रांड यहाँ पर अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ, सो ये नैव ब्रांड की क्लास है, इसको हम लोग यहाँ से पिक करेंगे एंड पेस्ट कर देता हूँ। सो चूँकि ये क्लास है तो हम लोग यहाँ पे डॉट लगाएंगे, एंड इसके आगे कर्ली ब्रैकेट्स में स्टार्ट एंड क्लोज कर देता हूँ, एंड चाहता हूँ उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाए। सो मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका कर देता हूँ 22 पिक्सल्स, सेव करता हूँ। सो देखें इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, एंड मैं चाहता हूँ कि इसका कलर देखा जाए तो कलर वाइट है, मैं इसका कलर वाइट करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट, एंड देखें इसका कलर वाइट हो गया है, एंड होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर ब्लैक हो रहा है। मैं चाहता हूँ होवर करने के बाद भी इसका कलर चेंज ना हो। सो हम लोग ऐसा करते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट वाइट लिख देते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास है टेक्स्ट वाइट, सेव रिफ्रेश। सो देखें अब इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। सो हम लोग ऐसा करते हैं इंडेक्स डॉट CSS के अंदर इसको, इस स्टाइलिंग को हम लोग यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। परफेक्ट, रिफ्रेश। सो देखें इसका कलर वाइट ही है। ये जो सी टेक्स्ट वाइट है एक्चुअली बूटस्ट्रैप की क्लास है जो हमारे टेक्स्ट को वाइट कलर असाइन कर देती है। सो अब हमारे इस एंकर ट्रैक के अंदर एक स्पैन टैग है जिसके अंदर मैंने फुल स्टॉप डाला हुआ है। ये फुल स्टॉप का कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, और ये इनलाइन स्टाइलिंग मैं नहीं करूँगा, मैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग करूँगा। इस कोड को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। नैव ब्रांड क्लास के अंदर एक स्पैन टैग है, इसको मैं स्टाइल करना चाहता हूँ, इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर, एंड कलर जो है बेसिकली यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ पिंक कलर के नाम से। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ एंड एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ पिंक कलर हैश F8, आई थिंक यही कोड होगा, F876, आई थिंक F87652। परफेक्ट, इसको मैं सेव करता हूँ, एंड यहाँ पर कलर मैं इसको असाइन कर देता हूँ पिंक कलर, वार पिंक कलर, सेव। सो देखिए इस फुल स्टॉप का कलर यहाँ पे परफेक्टली चेंज हो गया है। अब मैं अपनी इस नैव लिंक का कलर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। सो मैं ऐसा करता हूँ कि नैव बार ब्रांड को की हमें ज़रूरत नहीं फिलहाल इसके अंदर जाने की। सो मैं लिखता हूँ नैव अंडरस्कोर सेक्शन, एंड इसके बाद मैं लिखता हूँ नैव बार अंडरस्कोर नहीं, नैव बार नैव, एंड नैव बार नैव के अंदर हमारे LI टैग्स हैं। देखा जाए तो देखें ये नैव बार, पहले आप नैव सेक्शन क्लास के अंदर जाओ। नैव सेक्शन क्लास के अंदर यहाँ पे नैव बार नैव की क्लास है, इसके अंदर हमारे जो LI टैग्स हैं इनको अब मैंने स्टाइल करना है। सो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है LI को। सो इसके अंदर मैं चाहता हूँ मार्जिन में अप्लाई करता हूँ मैं टॉप बॉटम से आई थिंक 0 पिक्सल्स परफेक्ट है, एंड लेफ्ट राइट से मैं चाहता हूँ कि 8 पिक्सल्स हो जाए। सेव करता हूँ। सो देखें हमारी लिंक्स को लेफ्ट एंड राइट से मार्जिन अप्लाई हो गई है, स्पेसिंग आ गई है। अब ये LI के अंदर जो से हमारे एंकर टैग्स हैं, लिंक्स हैं, उनका मैं कलर वाइट करना चाहता हूँ। LI के अंदर जो से एंकर टैग्स हैं इनका जो सा कलर है वो वाइट हो जाए, और ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद कलर वाइट करने के बाद मैं चाहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा आई थिंक इंक्रीज़ हो जाए, 15 पिक्सल्स मैं यहाँ पे रख देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल्स, थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ मैं फ़ॉन्ट साइज़ को। सो देखें परफेक्टली इनका कलर चेंज हो गया, इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी डिक्रीज़ हो गया है। सो यहाँ पे हम लोगों ने परफेक्टली अपने नैव बार को डेवलप कर लिया है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ, सो ये देखिए मेरा नैव बार रिस्पॉन्सिव भी है, परफेक्ट। अगर मैं अपने इस ब्रेड क्रम्ब के ऊपर होवर क्लिक करूँ तो देखें यहाँ पर तमाम के तमाम मेन्यूज़ यहाँ पर ओपन हो गए हैं, लेकिन ये ब्रेड क्रम्ब का कलर जो है ये यहाँ पर वाइट नहीं नज़र आ रहा, ये कलर ब्लैक है जो हमें सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा, जो कि बुरी बात है यार। मैं चाहता हूँ इसका कलर यहाँ पर वाइट हो जाए। लेकिन अपने इस ब्रेड क्रम्ब पे स्टाइलिंग करने से पहले मैं अपने इस यहाँ पे मेन्यू आइटम्स के ऊपर जैसे ही मैं होवर करूँ तो यहाँ पे होवर इफेक्ट अप्लाई होना चाहिए। पहले मैं इनको परफेक्टली स्टाइल कर लेता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो मैं कहता हूँ कि जैसे मैं इनके ऊपर होवर करूँ तो यहाँ पे होवर इफेक्ट शो होना चाहिए। यहाँ पर मैं अपने इस कोड को कॉपी करता हूँ,
एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंकर टैग के बाद नैव लिंक, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ नैव बार नैव लिंक, एल आई को भी मैं ख़त्म करता हूँ, लिखता हूँ नैव लिंक। एंड यहाँ पर लिखता हूँ बिफोर, एंड यहाँ पर मैं अपनी कोडिंग करूँगा। कंटेंट मैं चाहता हूँ कुछ भी ना हो, या तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ लिंक। अगर मैं इसको सेव करूँ तो देखें यहाँ पर आप लोग को अब लिखा नज़र आ रहा है लिंक, परफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि लिंक आ गया, फिलहाल मैं इसको बाद में ख़त्म कर दूँगा, लिंक को यहाँ से, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। विथ मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग पर 10 पिक्सल्स हो जाए, मैं इसको वैसे 0 पिक्सल्स कर दूँगा, बस आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने 10 पिक्सल्स किया है। हाइट इसकी 2 पिक्सल्स कर देते हैं, एंड बैकग्राउंड कलर जो सा इसका है वो हम लोग वाइट कर देते हैं। एंड इसके बाद जो सी पोजीशन है वो एब्सोल्यूट कर दो, पोजीशन एब्सोल्यूट। एंड इसके अलावा जैसे बॉटम से ये 7 पिक्सल्स कर दो। एंड इसके अलावा ट्रांजिशन, जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेकर हूँ तो कितने सेकंड्स के बाद इसका होवर इफेक्ट शो होना चाहिए, इनकी इसकी स्टाइलिंग चेंज होनी चाहिए, ये होती है ट्रांजिशन। 0.5 सेकंड्स में इसको कर देता हूँ। सो देखें ये बॉटम से इसकी पोजीशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे अप्लाई हो गई है। सो मुझे लिंक टेक्स्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं लिंक को ख़त्म कर देता हूँ। एंड देखिए तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से जो से बॉटम साइड पे जो आप लोग लाइन देख सकते हैं, स्टार्टिंग पे लाइन विथ इसकी 0 हो एंड हाइट भी इसकी 0 हो। जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तब इसकी विथ एंड हाइट चेंज होनी चाहिए। सो यहाँ से मैं विथ को भी 0 कर देता हूँ एंड हाइट को भी मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँ तब हमारी इस बिफोर प्रॉपर्टी की स्टाइलिंग चेंज होनी चाहिए अपने इस नैव लिंक की। जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँ तब इसकी स्टाइलिंग चेंज होनी चाहिए। सो अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी कोडिंग करता हूँ, स्टाइलिंग करता हूँ। कंटेंट मैं चाहता हूँ फिर से कुछ भी ना हो, हाइट जो सी है वो इसकी भाईजान हो जाए 2 पिक्सल्स, एंड जो सी विथ है वो 17 पिक्सल्स हो जाए, स्पेलिंग्स मिस्टेक। एंड यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, विथ के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो हो वो वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर वाइट। एंड इसके अलावा पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड बॉटम साइड से अगेन 7 पिक्सल्स, परफेक्ट। रिफ़्रेश करता हूँ। सो देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँगा, सो देखें इस पर ब्यूटीफुल सा होवर इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, परफेक्ट। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अपनी इस ब्रेड क्रम्ब का कुछ इलाज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस पर इसको रिस्पॉन्सिव मोबाइल व्यू पे देखूँ, सो देखिए इसका जैसा कलर है यहाँ पर ब्लैक है, मैं इसका कलर यहाँ पर वाइट करना चाहता हूँ। सो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम लोग फ़ॉन्ट ऑसम का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग फ़ॉन्ट ऑसम का ही यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर जाता हूँ google.com पर मैं जाता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग फ़ॉन्ट ऑसम की सीडीएन लिंक को हम लोग वहाँ से कॉपी कर लेंगे, W3 स्कूल फ़ॉन्ट ऑसम। यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑसम इंट्रो लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मुझे एक सीडीएन लिंक मिलेगी, ये लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं अपने हेडर टैग के अंदर पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर, परफेक्ट। देखिए मैंने अपनी इस फ़ॉन्ट ऑसम की सीडीएन लिंक को यहाँ पर परफेक्टली मैंने अटैच कर दिया है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम का आइकन हम लोग इस ब्रेड क्रम्ब की जगह पेस्ट कर देंगे। देखिए अगर मैं आप लोग को इसको दिखाऊँ रिस्पॉन्सिव व्यू में, मोबाइल व्यू में, सो देखिए यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब का आइकन देखने को मिल रहा है। ये हम लोग अपनी इस वेबसाइट के ऊपर अब अप्लाई करेंगे। देखें मोबाइल व्यू में कुछ ये हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। हम लोग अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये स्पैन टैग की जगह मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आई थिंक यस वो आइकन परफेक्ट रहेगा, आई। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, इसको मैं क्लासेस एक्चुअली असाइन कर देता हूँ, क्लास। टेक्स्ट इसका वाइट होना चाहिए एंड यहाँ पर फा बार्स, परफेक्ट। इसको मैं सेव करता हूँ एंड देखें यहाँ पर हमारे बार्स आ गए हैं। एंड देखा जाए तो यहाँ पर बॉर्डर भी आ रहा है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ सो देखें यहाँ पर इसका बॉर्डर भी आ रहा है वाइट कलर का। मैं बेसिकली यहाँ पर कुछ डिम ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का यहाँ पर बॉर्डर आ रहा है। मैं इस बॉर्डर को यहाँ से मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। या तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग में ही इसका बॉर्डर एग्जैक्ट सब कुछ हम लोग ज़ीरो कर दें, या तो जब हम लोग इसको मीडिया क्वारी जब हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे तब हम लोग इसका बॉर्डर यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जब हम लोग मीडिया क्वारी अप्लाई करेंगे तभी हम लोग इसका बॉर्डर रिमूव कर देंगे। फिलहाल तो हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग भी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं क्लास में। यहाँ पर हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग भी अप्लाई करके देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉर्डर नान। देखें परफेक्टली इसका बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो गया, हम लोगों ने इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करके इसका बॉर्डर परफेक्टली रिमूव कर दिया है। सो हम लोगों ने नेवबार तो डेवलप कर लिया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, अपने इस हीरो सेक्शन की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं।
कि कैसे हम लोग यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सी इमेज को अटैच कर सकते हैं। सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर अब अपने इस नैव बार के सारे कोड को कोलैप्स कर देता हूँ एंड अपने इस हीरो सेक्शन के कोड को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ पर इन दोनों डिफ टैग्स के बाद मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ हीरो सेक्शन, ताकि मुझे पता हो कि यहाँ से जो सी मैं कोडिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो मेरी हीरो सेक्शन की कोडिंग है। यहाँ पर एक डिफ टैग स्टार्ट एंड क्लोज किया है, इसके अंदर एक और मैं डिफ टैग स्टार्ट एंड क्लोज कर देता हूँ एंड इसके अंदर एक और डिफ टैग स्टार्ट एंड क्लोज करता हूँ। अब इस डिफ टैग के अंदर मैं दो डिफ टैग्स क्रिएट करूँगा। बेसिकली ये दो डिफ टैग्स कॉलम्स के तौर पर काम करेंगे। परफेक्ट। एंड इस फर्स्ट डिफ टैग को मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ हीरो सेक्शन एंड इसको मैं आईडी भी देता हूँ। आईडी मैं एक्चुअली इसको बाद में दूंगा एंड इसको मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ। आईडी की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, कंटेनर की मैं क्लास दे देता हूँ एंड इसको मैं क्लास दूंगा रो की, बूटस्ट्रैप की क्लास है। अगर आप लोगों ने बूटस्ट्रैप अगर आप लोग को आता है तो आप लोग को इन तमाम क्लासेस का पता होना चाहिए। एंड इसको मैं क्लास दूंगा कॉल LG8 एंड कॉल LG8 नहीं, काफ़ी ज़्यादा कॉलम हो जाएगा, मैं इसको कॉल LG6 देता हूँ। इसको कॉल MD, मतलब कि मीडियम डिवाइसेस के लिए भी 6 कॉलम्स की जगह घेरे, कॉल SM स्मॉल डिवाइसेस के लिए 12 कॉलम्स की एंड कॉल XS वेरी स्मॉल डिवाइस के लिए 12 कॉलम्स की जगह घेर ले। यही आई थिंक सेकंड कॉलम के लिए परफेक्ट रहेगा। परफेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग अपना कंटेंट लिख देते हैं। इस फर्स्ट कॉलम में हम लोग अपना कंटेंट लिख देते हैं। यहाँ पर मैं H3 टैग के अंदर लिखता हूँ हेलो एंड यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन मार्क डाल देता हूँ एंड इसके बाद मैं अपना आई थिंक H1 टैग परफेक्ट रहेगा। H1 टैग के अंदर मैं एक स्पैन टैग भी अपना क्रिएट कर देता हूँ। स्पैन टैग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये अपना लेटर एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम एंड इसके बाद जोहन, क्या आई थिंक ये स्पेलिंग है, जोहन स्मिथ, जोहन स्मिथ, परफेक्ट। एंड इस H1 टैग के बाद यहाँ पे मैं H2 टैग अपना क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रीलांस फ्रंट एंड डेवलपर एंड डिज़ाइनर। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को एंड पेस्ट कर देता हूँ। H2 टैग के बाद मैं अपना P टैग स्टार्ट एंड क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पर जितना भी रैंडम टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, कॉपी एंड पेस्ट। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर एडिट पर जाके व्यू पर जाके इसको टॉगल वर्ड रैप कर देते हैं। सही, परफेक्ट। एंड इसके अंदर P टैग के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफ टैग स्टार्ट एंड क्लोज एंड इस डिफ टैग के अंदर मैं एक बटन टैग स्टार्ट एंड क्लोज करता हूँ। इस बटन के अंदर मैं लिख दूंगा हायर मी एंड परफेक्ट, ठीक हो गया। एंड इसको मैं क्लासेस असाइन कर देता हूँ। अपने इस बटन को क्लास में असाइन कर देता हूँ BTN लाइट, ताकि लाइट कलर का बटन डेवलप हो जाए, क्रिएट हो जाए। बस ठीक है। इस डिफ टैग को मैं क्लास असाइन कर देता हूँ BTN कंटेनर, परफेक्ट। इसको मैं सेव करता हूँ एंड जाकर अगर मैं अपनी इस वेबसाइट को विजिट करूँ तो देखिए सारा का सारा यहाँ पर टेक्स्ट आ गया है एंड यहाँ पर बटन भी आ गया हायर मी का। एंड अब मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे इमेज भी अटैच कर लेता हूँ। इस सेकंड कॉलम में मैं एक सेंटर टैग क्रिएट करता हूँ एंड इस सेंटर टैग के अंदर मैं IMG का टैग यूज़ करता हूँ एंड इसके अंदर SRC का एट्रीब्यूट एंड यहाँ पर अपनी इस इमेज की लोकेशन डाल दूँगा मैं। इमेजेस के अंदर हीरो सेक्शन आई थिंक हम लोगों ने नाम रखा था, यस, हीरो सेक्शन डॉट PNG। सेव करता हूँ तो देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी इमेज आ गई है हीरो सेक्शन डॉट PNG की। इसको हम लोग CSS फाइल के अंदर इसको अब हम लोग स्टाइल करेंगे अपने इस हीरो सेक्शन को। सो यहाँ पर मैं अपनी CSS index.css फाइल के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पर अब अपनी स्टाइलिंग को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हीरो अंडरस्कोर सेक्शन एंड इसके अंदर एक रो क्लास थी मेरी। इस रो क्लास को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाईजान डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ मैं एंड यहाँ पर इसके अलाइन आइटम्स जितनी भी इसके अंदर जो सी आइटम्स हैं वो मैं सेंट्रली अलाइन कर देता हूँ एंड हाइट मैं इसको चाहता हूँ आई थिंक 100 VH परफेक्ट रहेगी। इसको देखा जाए तो देखें परफेक्ट। यहाँ पर स्टाइलिंग तो फ़िलहाल अप्लाई हो गई है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हीरो सेक्शन, यस, इसको मैं अंडरस्कोर कर देता हूँ। सो देखें अब मेरा सारा सारा कंटेंट सेंट्रली अलाइन हो गया। जब मैं अपनी इस इमेज का साइज स्मॉल करूँगा तो आप लोग ईजिली इस कंटेंट को एंड इस इमेज को ईजिली देख सकते हैं। मैं अपनी इस index.css के अंदर आता हूँ एंड देखा जाए तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी H1 हेडिंग एंड H2 हेडिंग एंड जैसा पैराग्राफ है, जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो देखें जैसा कर्सर है मेरा ये पॉइंटर होना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं होवर करूँ तो देखें यहाँ पर हैंड जैसा आप लोगों को साइन देखने को मिल रहा है, कर्सर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर विजिट करूँ और होवर करूँ तो देखें यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट का साइन आप लोगों को कुछ देखने को मिल रहा है मेरी इस कर्सर की जगह।
पॉइंटर की जगह आप लोग को कुछ टेक्स्ट वाला साइन देखने को मिल रहा है, इसको हम लोगों ने फिक्स करना है। ये हम लोग बाद में करेंगे। फ़िलहाल तो हम लोग छोटी मोटी स्टाइलिंग पहले कर लेते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ रो के अंदर जितने भी मेरे H1 H2 एंड H3 एक्सेट्रा जितने भी टैग्स हैं, पी टैग को मिलाकर भी उन सब का कलर वाइट हो जाए। H1 H2 H3 एंड जैसे मेरे पी टैग हैं, इन सब का कलर वाइट हो जाए। यहाँ पे लिखता हूँ कलर वाइट, इसको सेव करता हूँ। सो देखिए इन सब का कलर यहाँ पर वाइट हो गया है, परफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ रो के अंदर जो मेरा H3 का टैग है, हीरो सेक्शन के अंदर जो सर रो के अंदर जो हमारा H3 का टैग है, इसको मैं स्टाइल करना चाहता हूँ। H3 का मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए 19 पिक्सल्स। एंड इसके बाद फ़ॉन्ट का इसका जो सा वेट है, फ़ॉन्ट वेट, आई थिंक फ़ॉन्ट वेट हमारा 300 परफेक्ट रहेगा। 300 मैंने फ़ॉन्ट वेट कर दिया। मार्जिन बॉटम, नीचे से मैं इसको मार्जिन देना चाहता हूँ, सो मैंने मार्जिन बॉटम दे दिया 15 पिक्सल्स, आई थिंक परफेक्ट है 15 पिक्सल्स। अगर मैं अपनी इस वेबसाइट पे विजिट करूँ, सो देखिए ये हेलो परफेक्टली यहाँ पर स्टाइल हो गया है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर देखा जाए तो हेलो के साथ यहाँ पर एक बार सी आप लोगों को बनी नज़र आ रही है। अब मैं ये बार चाहता हूँ, सो मैं अपनी इस कोड को यहाँ से सिंपली कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आफ्टर। अब मैं लिखूँगा अगेन 2 टाइम्स कोलन, बाद में मैंने आफ्टर लिखा। एंड मैं चाहता हूँ कंटेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई भी कंटेंट नहीं चाहिए। पोजीशन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एब्सोल्यूट हो जाए, एब्सोल्यूट। एंड पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद टेक्स्ट अलाइन, जितना भी टेक्स्ट है मेरा वो सेंट्रली अलाइन होना चाहिए। फिलहाल टेक्स्ट तो वैसे कोई है नहीं, लेकिन हम लोग टेक्स्ट अलाइन लाजमी हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग को यूज़ करेंगे। टॉप से आई थिंक 10 पिक्सल्स परफेक्ट है। एंड यहाँ पर विथ मैं चाहता हूँ इसकी 90 पिक्सल्स हो जाए। विथ इसकी 900, ये तो बहुत ज़्यादा है, 90 पिक्सल्स। हाइट 2 पिक्सल्स। एंड हाइट के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो सा है इसका वाइट हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर वाइट। एंड बैकग्राउंड कलर के बाद मार्जिन लेफ़्ट साइड से मार्जिन, ये आई थिंक 6 पिक्सल्स सही रहेगी। सो देखें यहाँ पर हम लोगों ने परफेक्टली यहाँ पर ये बार भी हम लोगों ने अटैच कर ली है। सो अब हम लोग ऐसा करते हैं, अपने इस H1 टैग को स्टाइल करते हैं। इस मिनी कोड को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। H1 के बाद H3 के बाद H1। फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग इसका कर देते हैं H1 का 65 पिक्सल्स। एंड इसके बाद इसका फ़ॉन्ट वेट को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट आई थिंक इसका फ़ॉन्ट वेट H1 का 800 बोल्ड मैं चाहता हूँ, सो 800 परफेक्ट रहेगा। फ़ॉन्ट वेट भी हम लोगों ने सेटअप कर दिया। अब हमारे इस H1 के बाद H2 की बारी आती है। सो H1 के बाद बारी आती है जी H2 की। यहाँ पर मैं लिखता हूँ H2। इसका मैं देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ जो सा है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स हो जाए। एंड फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स के बाद फ़ॉन्ट वेट, H2 का फ़ॉन्ट वेट 100, ज़रा लाइट फ़ॉन्ट वेट इसका होना चाहिए। मार्जिन, जैसे इसकी मार्जिन है वो 8 पिक्सल्स, टॉप बॉटम से लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल्स। सो देखें ये फ्रीलांस फ्रंट एंड डेवलपर को भी हम लोगों ने स्टाइल कर लिया है। सो अब इसके अंदर जैसे हमारा पी टैग की बारी रहती है, रो क्लास के अंदर जैसे हमारा पी टैग है, अब उसकी स्टाइलिंग रहती है। सो पी टैग का जो सा फ़ॉन्ट साइज़ है मैं चाहता हूँ ये 13 पिक्सल्स हो जाए। मार्जिन टॉप ऊपर से इसको मार्जिन जो सी है वो भी 13 पिक्सल्स की मिल जाए। एंड इसके अलावा इसकी लाइन हाइट को भी हम लोगों ने एडजस्ट करना है। सो आई थिंक इसकी लाइन हाइट 21 पिक्सल्स सही रहेगी, लाइन हाइट 21 पिक्सल्स। एंड जो इसका कलर है, कलर ज़रा इसका लाइट सा होना चाहिए, सेकेंडरी टाइप इसका कलर होना चाहिए। सो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कलर वेरिएबल हम लोग अभी क्रिएट कर लेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंडरी कलर। एंड हम लोग अपनी सेकेंडरी वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं ऊपर। यहाँ पर हम लोग ऊपर जाते हैं एंड यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं अपने सेकेंडरी कलर वेरिएबल को। यहाँ पर हैश बी बी आई थिंक यही कलर है, आई थिंक यही कलर है। यस चलिए ठीक है, ये बाद में आई थिंक इसकी स्टाइलिंग यहाँ पर शो हो जाएगी, कलर का यहाँ पे शो हो जाएगा बॉक्स में। सो मैं ऐसा करता हूँ, अपनी स्पीड टैग को भी मैंने यहाँ पर स्टाइल कर लिया है। एंड इसके बाद अब हमारे इस बटन की स्टाइलिंग आती है। सो इस स्पीड टैग को फिलहाल मैं देख लेता हूँ अपनी स्टाइलिंग। सो देखिए यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पर ये स्टाइल अप्लाई हो गया है। अब स्पीड टैग की बजाय मुझे अपनी बटन की स्टाइलिंग देखनी है। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट करने के बाद लिखता हूँ बटन। एंड इस बटन को हम लोग स्टाइल करते हैं बॉर्डर रेडियस आई थिंक हमारे बटन का 10 पिक्सल्स सही रहेगा। मैं ज़्यादा रेडियस नहीं चाहता अपने इस बटन का। सो 10 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस। फ़ॉन्ट साइज़ इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इसका 19 पिक्सल्स हो जाए तो परफेक्ट रहेगा। कलर इसका वाइट होना चाहिए, हमारे टेक्स्ट का कलर आई थिंक वाइट सही रहेगा।
एंड बैकग्राउंड कलर जो है इसका वो पिंकिश टाइप बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। सो बैकग्राउंड कलर वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया था पिंक के नाम से, पिंक कलर, परफेक्ट। एंड बॉर्डर, जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर 3 पिक्सल्स सॉलिड। एंड इसका कलर है बॉर्डर का वो यही वार पिंक कलर, परफेक्ट। देख लेते हैं। सो देखिए हमारा ये हार्मी का बटन भी यहाँ पे क्रिएट हो गया, बस थोड़ी सी स्टाइलिंग मजीद रहती है। विथ मैं इसकी 113 पिक्सल्स मैं कर देता हूँ अपनी इस बटन की, विथ 113 पिक्सल्स, 113 पिक्सल्स, 12 नहीं 13। एंड यहाँ पर फॉन्ट फैमिली हम लोग पॉपिन्स अप्लाई कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली पॉपिन्स सैंस सेरिफ। एंड इसके बाद पॉपिन्स सैंस सेरिफ मार्जिन टॉप, ऊपर से हम लोग इसको मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल्स। तो गाइस अब हम लोगों ने अपना बटन तो डेवलप कर लिया, अब हम लोग इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। अगर मैं इस बटन के ऊपर होवर करूं तो देखिए ये ब्यूटीफुल एनिमेशन शो करता है, लेकिन मैं इसके ऊपर होवर करूं तो कोई भी एनिमेशन शो नहीं करता। सो इस पर एनिमेशन अप्लाई करने से पहले मैं अपनी इस इमेज को एडजस्ट करना चाहूँगा, इसकी विड्थ को एडजस्ट करना चाहूँगा। सो यहाँ पर मैं अपनी CSS फाइल को ओपन करता हूँ एंड अपनी CSS फाइल के अंदर यहाँ पर रो के अंदर जो मेरी इमेज है, मैं इमेज को विथ असाइन कर देता हूँ 80%। इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखें यहाँ पे मेरी इमेज की विथ जो है ये 80% परफेक्टली बन गई है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपने इस हायर मी बटन के ऊपर मैं जैसे ही होवर करूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ब्यूटीफुल एनिमेशन इफेक्ट शो करे। सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर अपनी इस index.html फाइल के अंदर आता हूँ एंड यहाँ पे एक क्लास असाइन करता हूँ एनिमेट, एनिमेटेड। एंड इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे ही मैं अपनी index.sys फाइल के अंदर आऊँगा, यहाँ पे इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे इसके ऊपर होवर करूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पर एनिमेशन अप्लाई हो जाए। सो मैं यहाँ पर एनिमेशन लिख देता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ स्विंग एंड एनिमेशन ड्यूरेशन। जो मैं चाहता हूँ एनिमेशन ड्यूरेशन वो 0.5 सेकेंड्स हो जाए। इसको मैं सेव करता हूँ एंड जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँगा, सो देखिए ब्यूटीफुल सी एनिमेशन शो कर रहा है, परफेक्ट। जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँगा, मैं चाहता हूँ इस पर एनिमेशन शो हो, और ये एनिमेशन शो हो रही है। अब देखा जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज हो रहा, ये अब हम लोग फिक्स करते हैं। होवर कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो जाए, और टेक्स्ट का कलर जो है, टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। खाली कलर लिखता हूँ, कलर ब्लैक, परफेक्ट, रिफ्रेश। सो देखें इसका कलर ब्लैक हो रहा है। अब बॉर्डर कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ, बॉर्डर कलर मैं इसका वाइट कर देता हूँ। सो देखें परफेक्टली हमारा बटन स्टाइल हो गया है। सो अब देखा जाए तो बैकग्राउंड पर वो पार्टिकल इफेक्ट नहीं शो हो रहा, अब हमें पार्टिकल इफेक्ट भी शो करवाना है। एंड एक और चीज़ है, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ P टैग के ऊपर, H1 टैग के ऊपर, H3 टैग के ऊपर, H4 टैग के ऊपर, सो देखें ये टेक्स्ट का कर्सर शो कर रहा है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का कर्सर शो ना करे, ये पॉइंटर शो करे। जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो देखिए ये पॉइंटर शो कर रहा है, कर्सर शो नहीं कर रहा टेक्स्ट का। एक्चुअली टेक्स्ट का वो आइकन शो कर रहा है, मैं पॉइंटर शो करवाना चाहता हूँ। सो मैं ऐसा करता हूँ, अपनी CSS फाइल के अंदर आता हूँ एंड टॉप पर मैं ये बॉडी टैग के नीचे लिखता हूँ H1, H2, H3, H4, H5। तमाम हेडिंग टैग्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। H6 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2, परफेक्ट। एंड यहाँ पर इसके बाद P टैग के बाद हमारा स्पैन टैग, इसके बाद हमारा TD टैग, एंड इसके बाद हमारा एंकर टैग भी। तमाम एलिमेंट्स के ऊपर यहाँ पे कर्सर मैं लिख देता हूँ पॉइंटर, परफेक्ट। अब देखें जैसे ही मैं इनमें से किसी के ऊपर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा पॉइंटर बना नज़र आ रहा है, जो कि मैं चाहता हूँ, परफेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड पर वो पार्टिकल इफेक्ट शो हो जाए, पार्टिकल एनिमेशन शो हो जाए। अब उसके लिए मुझे particle.js को मुझे यूज़ करना पड़ेगा। सो देखा जाए तो मैंने अपनी JS फाइल के अंदर 2 फाइल्स रखी हुई थी, एक थी app.js और एक थी particles.js। अब इन दोनों फाइल्स को यूज़ करने का वक्त आ गया है। सो मैं अपनी इस index.html में यहाँ पर बॉटम पर मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट को टैग को स्टार्ट एंड क्लोज कर दिया एंड इसके अंदर लिखूँगा टाइप मैं लिख देता हूँ text/javascript एंड यहाँ पर s को मैं स्मॉल कर देता हूँ। इसके अंदर मैं सोर्स लगा देता हूँ src JS फोल्डर के अंदर app.js,
परफेक्ट। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ऐप की जगह मैं लिख देता हूँ पार्टिकल डॉट जी एस, सेव। एंड देखें तो पार्टिकल डॉट जी एस इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ। सो इस प्रॉब्लम को अब हम लोगों ने फिक्स करना है। सो मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ google.com एंड यहाँ पर लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट पार्टिकल डॉट जी एस नॉट वर्किंग। सो देखें फर्स्ट लिंक स्टैक ओवरफ्लो डॉट कॉम पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर मुझे एक कोड मिल रहा है। ये कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ बॉटम पर। इसको मैं परफेक्टली अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। एंड जाकर अब मैं अपनी वेबसाइट पे विज़िट करूँ, इसको रिफ़्रेश करूँ, सो देखें तो बॉटम पर यहाँ पर ये देखें परफेक्टली मुझे पार्टिकल डॉट जेएस ये इफ़ेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं देखने को मिल रहा। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल में आता हूँ, ये अपनी इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल में, एंड यहाँ पर मैं अपनी इसकी स्टाइलिंग करूँगा। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, देखें कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट शो कर रहे हैं, परफेक्ट। बहुत मज़े का ये पार्टिकल डॉट जेएस का ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। अब मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आता हूँ एंड यहाँ पर इसको मैं अगर प्लस पे कैनवास पे मैं प्लस पे क्लिक करूँ, सो मैं इस पूरे टैग को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एलिमेंट को क्रॉस, एंड यहाँ पर अपनी इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर आप चाहे तो इस कोड को यहाँ से सिंपली देख कर कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको पेस्ट कर दिया कोड को, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ पोजीशन इसकी बड़ी एब्सोल्यूट कर दो, रिलेटिवली एब्सोल्यूट, सेव, रिफ्रेश, ओके पोजीशन एब्सोल्यूट। इसको टॉप्स हाइट इसकी कर दो भाईजान, HEIGHT हाइट इसकी कर दो 100%, सेव करता हूँ। एंड हाइट 100% करने के बाद इसकी विथ जो सी है विथ भी 100% कर दो। इसको मैं इम्पोर्टेंट कर देता हूँ अपनी हाइट को, एंड विथ 100% करने के बाद ये टॉप से 0 कर दो, टॉप के बाद राइट से ये 0 कर दो, एंड राइट के बाद लेफ़्ट से भी 0 आई थिंक कर ही देता हूँ। जी इंडेक्स मैं चाहता हूँ, मतलब कि जी इंडेक्स इसका -1000 कर देता हूँ मैं, एंड मार्जिन इसकी 0 पिक्सल्स में कर देता हूँ, सेव। सो देखिए परफेक्टली हमारा पार्टिकल डॉट जीएस का यहाँ पे इफेक्ट हमें देखने को मिल गया है, परफेक्ट। अब हम लोग चाहें तो अपनी पार्टिकल्स की यहाँ पे वैल्यू को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मगर मैं जाऊँ यहाँ पर जीएस में, यहाँ पे ऐप डॉट जीएस में, एंड यहाँ पर 80 की जगह अगर मैं कर दूँ 30, सो देखें कितने कम यहाँ पे बैकग्राउंड में पार्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब मैं चाहूँ तो 80 की जगह यहाँ पे 70 कर देता हूँ। सो ये पार्टिकल्स की वैल्यू कम हो जाएगी, 70% हो जाएगी, 80 की बजाय 70% हो जाएगी। सो देखिए अब बेहतर लग रहा है, पहले से 80 काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। अब अगर हम लोग करें यहाँ पे 100 करें, देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। 1000 करके देखते हैं, 1000, ओ माय गॉड यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। 1000 में तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और काफ़ी लाइटनिंग यहाँ पे शो हो रही है। हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे 70 ही कर देते हैं, 70 सही लग रहा है। आप लोग चाहे तो 80 भी कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन आई थिंक 70 परफेक्ट है यहाँ पे। अब हम लोग इसको यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। सो यहाँ तक हम लोगों ने अपना हीरो सेक्शन तो डिज़ाइन कर लिया, लेकिन देखा जाए सो हमारा ये हीरो सेक्शन डेस्कटॉप के लिए तो सही है, डेस्कटॉप व्यू के लिए, लेकिन टैबलेट व्यू के लिए एंड मोबाइल व्यू के लिए रिस्पॉन्सिव बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आप लोग को ये हमारा हीरो सेक्शन दिखाऊँ टैबलेट एंड मोबाइल व्यू के लिए, तो देखें मोबाइल व्यू के लिए हमारा हीरो सेक्शन कुछ ऐसा है। देखें ये टेक्स्ट परफेक्टली अलाइन नहीं है, ये हमारा पैराग्राफ्स, हमारी ये इमेज, ये इसमें मार्जिन परफेक्टली नहीं लगे हुई। ये टैबलेट व्यू में भी इसका यही हिसाब है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। अगर मैं आपको ये वेबसाइट दिखाऊँ, सो देखिए टैबलेट एंड मोबाइल व्यू के लिए परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है। ये देखें मोबाइल व्यू के लिए एंड टैबलेट व्यू के लिए ये परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है। सो अब हम लोगों ने अपनी इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है, इस वाली वेबसाइट को। सो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग मीडिया क्वारीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। मैं अपनी इंडेक्स डॉट सी एस में आता हूँ, बॉटम पर आकर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीडिया, एंड इस यहाँ पे लिखता हूँ मीडिया, एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स विथ जो सी होनी चाहिए इसकी 1200 पिक्सल्स मैक्स विथ होनी चाहिए, एंड जो सी मेन विथ होनी चाहिए हमारी स्क्रीन की मेन विथ आई थिंक 993 पिक्सल्स। एंड इसके अंदर अब हम लोग अपनी स्टाइलिंग करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हीरो अंडरस्कोर सेक्शन में रो में जो सा हमारा H1 है, इतने इतनी विथ के दरमियान जो इसके फ़ॉन्ट साइज़ है वो हो जाए, फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो हो जाना चाहिए इसका 50 आई थिंक 8 पिक्सल्स परफेक्ट है, 58 पिक्सल्स।
इसको मैं सेव करता हूँ एंड रिफ़्रेश। अब अगर मैं जाऊँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में, अगर मैं यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिव व्यू में लेकर जाऊँ, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं विथ डाल देता हूँ, एक मिनट मुझे देखने दें, 993 पिक्सल्स हम लोगों ने मिन विथ रखी हुई थी। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 993। सो देखें यहाँ पर हमारा ये टेक्स्ट 993 पिक्सल्स के लिए परफेक्टली इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ये 58 पिक्सल्स हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि 993 पिक्सल्स से, अब देखें ना, अगर मैं इसको और शॉर्ट करूँ तो देखें इसका फ़ॉन्ट साइज़ देखें बिल्कुल भी सही रिस्पॉन्सिव नहीं है। ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग मीडिया क्वारी को यूज़ करें, सो यहाँ पर आप लोगों ने मेटा टैग्स को लाजमी इंपोर्ट करना है। सो अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं एग्जैक्टली डिटो कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कोड को कॉपी पेस्ट एंड 1200 पिक्सल्स की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 993 पिक्सल्स एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 763 पिक्सल्स। इन 993 की जगह 763 पिक्सल्स एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इतनी विथ के दरमियान 763 एंड 993 पिक्सल्स विथ के दरमियान H1 की जो सा फ़ॉन्ट H1 का जो सा फ़ॉन्ट साइज़ है वो 42 पिक्सल्स हो जाए। और सिर्फ H1 का ही नहीं, H2 एंड हमारा जो सा पैराग्राफ टैग है उसका फ़ॉन्ट साइज़ भी मैं एडजस्ट करवाना चाहता हूँ। H2 का हो जाए फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल्स, फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल्स एंड इसके अलावा H2 के बाद हमारा जो सा ये हीरो सेक्शन का पी टैग जो सा है इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए 11 पिक्सल्स। फ़िलहाल मैंने इसको अभी तक सेव नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि इसको सेव करने के बाद क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस पी की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H3 एंड यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 15 पिक्सल्स। परफेक्ट। अब हम लोग ऐसा करते हैं, अगेन कॉपी पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बटन की स्टाइलिंग कर देता हूँ। मैं बटन में चाहता हूँ इस विथ के दरमियान जो मेरा बटन है इसका फ़ॉन्ट साइज़ इसका भी डिक्रीज़ हो जाए। फ़ॉन्ट साइज़ आई थिंक इसका 15 पिक्सल्स सही रहेगा। इसको मैंने अभी तक सेव नहीं किया। सो अगर मैं दिखाऊँ तो देखें, अगर मैं इसको और विद इसकी कम करता हूँ तो देखें ये फ़िलहाल अभी हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। सेव कर दूँ सो देखें अब ये सेव हुआ है परफेक्टली। देखें इसका फ़ॉन्ट साइज़ एक्स्ट्रा सब कुछ यहाँ पे इसका इस विथ के दरमियान इसका फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट हो गया है। अब ये मोबाइल व्यू पे अभी तक रिस्पॉन्सिव नहीं सही तरीके से हुआ। सो अब इसको हम लोग मोबाइल व्यू के लिए रिस्पॉन्सिव करेंगे। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पर 993 की जगह मैं लिखूँगा 763 पिक्सल्स एंड यहाँ पर मिन विथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 500 पिक्सल्स। टोटल मिन विथ 500 पिक्सल्स। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे हीरो सेक्शन पर अगर मैं मोबाइल व्यू में लेकर जाऊँ आपको 500 पिक्सल में, तो देखें मोबाइल व्यू में 500 पिक्सल्स। सो मोबाइल व्यू में मैं चाहता हूँ कि मेरी इस पूरी रो को, इस पूरे कॉलम को, कंटेनर को, सॉरी पूरे कंटेनर को टॉप एंड बॉटम से मार्जिन मिल जाए, ज़रा स्पेसिंग मिल जाए। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट हीरो सेक्शन। इसको मैं चाहता हूँ मार्जिन टॉप बॉटम से 55 पिक्सल्स की मार्जिन मिल जाए, मार्जिन मिल जाए टॉप बॉटम से 55 पिक्सल्स की, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स की मार्जिन। सो देखें परफेक्टली टॉप बॉटम से इसको मार्जिन मिल गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इतनी विथ के दौरान जो मेरा H3 टैग है इसका जो सा फ़ॉन्ट साइज़ है, H3 टैग का फ़ॉन्ट साइज़ आई थिंक 18 पिक्सल्स परफेक्ट रहेगा। H3 टैग का जो सा फ़ॉन्ट साइज़ है वो 18 पिक्सल्स कर दो। टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी वजह से सेंटर कर दो, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो सी है इसकी सेंटर कर दो एंड इसके अलावा इसको सेंटर करने के बाद मार्जिन बॉटम, इसका बॉटम साइज से इसकी जो सी हम लोगों ने मार्जिन अप्लाई की थी हुई थी ऊपर टॉप पे, अगर आप लोग कोड में देखें, अगर आप लोग मेरे साथ मुझे फॉलो कर रहे हैं सो ऊपर अगर आप लोग कोड देखेंगे तो हम लोगों ने इसको मार्जिन बॉटम पक्का कुछ असाइन किया होगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे 0 कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो इसका आफ्टर प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने सूडो एलिमेंट्स इस पर अप्लाई किया हुआ था आफ्टर प्रॉपर्टी, इसकी विथ वो 0 कर दो आप। इसकी विथ हम लोगों ने 0 पिक्सल्स कर दी। सो देखिए ये परफेक्टली हमारा हेलो सेंट्रली अलाइन हो गया है। इसकी विथ आफ्टर जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई थी सूडो एलिमेंट्स वो इसकी 0 पिक्सल्स हो गई है इसकी विथ। अब मैं चाहता हूँ इतनी विथ के दौरान जो मेरा H1 टैग है इसकी जो सी फ़ॉन्ट साइज, इसका जो सा फ़ॉन्ट साइज है वो 46 पिक्सल्स हो जाए। फ़ॉन्ट साइज 46 पिक्सल्स हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट मैं चाहता हूँ इसकी भी सेंट्रली अलाइनमेंट हो जाए, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंट्रली अलाइन हो जाए। देखिए ये भी सेंट्रली अलाइन हो गया है एंड H2 इसके साथ भी मैं यही चाहता हूँ। बट आई थिंक इसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना ही ठीक है बट ये सेंट्रली अलाइन नहीं है। इसको भी मैं चाहता हूँ ये सेंट्रली अलाइन हो जाए। H2 भी हमारा सेंट्रली अलाइन हो गया एंड P टैग, ये देखें अगर मैं इसको अभी तक फ़िलहाल सेव करूँ सो देखें ये H2 भी हमारा सेंट्रली अलाइन हो गया बट ये P टैग का जितना भी कंटेंट है ये सेंट्रली अलाइन नहीं है। इसको भी हम लोग सेंट्रली अलाइन कर देते हैं, अलाइन सेंटर
परफेक्ट। एंड इसके अलावा जो सा हमारा BTN कंटेनर है, इसको मैं सेव करता हूँ। सो देखिए जो सा BTN कंटेनर है, इसके बटन को भी मैं सेंट्रली अलाइन करना चाहता हूँ। सो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ .btn हीरो सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हीरो सेक्शन .btn, हम लोगों ने अपने बटन को एक div tag के अंदर रैप अप किया हुआ था, उसको हम लोगों ने क्लास दी थी BTN कंटेनर। सो मैं यहाँ पर इसको अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की मैं यहाँ पर स्टाइलिंग अप्लाई करने लगा हूँ, और टेक्स्ट अलाइनमेंट को भी सेंटर। देखिए हमारा बटन भी सेंट्रली अलाइन हो गया है परफेक्टली। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे इस बटन को आई थिंक स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि नहीं। बटन पे मैं चाहता हूँ कि BTN कंटेनर में जो सा हमारा बटन है इस पर भी थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर H3 को भी हम लोगों ने स्टाइल कर दिया है, P टैग को भी यहाँ से हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, बटन यहाँ पर सिलेक्ट हो गया हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि इतनी विथ के दौरान जो मेरे बटन की विथ है वो 100 पिक्सल्स हो जाए, एंड 100 पिक्सल्स करने के बाद जो इसकी हाइट है 43 पिक्सल्स, एंड फ़ॉन्ट साइज़ इसका 15 पिक्सल्स हो जाए। फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल्स, एंड इसके अलावा टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंट्रली अलाइन हो जाए मेरा ये बटन सेंटर, वैसे पहले भी सेंट्रली अलाइन है। अब परफेक्ट हो गया इसका फ़ॉन्ट साइज एंड विथ एक्सेट्रा इसकी परफेक्ट हो गई है। अब मैं अपनी इस इमेज को स्टाइल करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर आई थिंक हम लोगों ने अपना इमेज एलिमेंट नो यूज़ नहीं किया हुआ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हीरो अंडरस्कोर सेक्शन, एंड लिखता हूँ इमेज टैग को मैंने एक्सेस किया, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इसकी विथ, मैं आई थिंक 60% इसकी विथ परफेक्ट रहेगी, 60% विथ। एंड इसके अलावा मार्जिन टॉप साइड से इसकी मार्जिन 20 पिक्सल्स। ठीक है, परफेक्टली मार्जिन टॉप साइड से भी इसकी मार्जिन 20 पिक्सल्स हो गई है। अब हमारे ये हीरो सेक्शन मोबाइल व्यू के लिए, टैबलेट व्यू के लिए परफेक्टली रिस्पॉन्सिव बन गया है फाइनली। अगर हम लोग मोबाइल व्यू में देखें सो हमारे नैव पर भी परफेक्टली रिस्पॉन्सिव बन गया है। मैं इस रिस्पॉन्सिव व्यू को अब क्लोज कर देता हूँ। सो अब हम लोगों ने परफेक्टली अपना हीरो सेक्शन डिज़ाइन कर लिया, डेवलप कर लिया अपने इस ट्यूटोरियल में, अपनी इस वीडियो में। आई होप कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मेरी आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और हम लोग एक छोटी सी चीज़ भूल गए, बिकॉज़ यहाँ पे देखा जाए तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ। सो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि टॉप पे जाते हैं इसका हम कलर लाजमी चेंज करेंगे। मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करूँ। ट्यूटोरियल 100% सेटिस्फेक्शन के साथ ये ख़त्म होना चाहिए। सो मैं इसको इनलाइन स्टाइलिंग कर देता हूँ। यहाँ पर इसका कलर मैं कर देता हूँ परफेक्ट। फाइनली हम लोगों ने इसका कलर चेंज कर दिया। सो गाइस आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना ये अबाउट इसका सेक्शन डिज़ाइन एंड डेवलप करेंगे। आई होप कि वो ट्यूटोरियल भी आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन की मदद से पहुँच जाए। प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो उन लोगों तक एज ए रिकमेंडेशन के तौर पर पहुँच जाए जो अभी वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर एंटर ही हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।